हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कि सर बीए एलएलबी डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय और एलएलबी लखनऊ और डीडीयू दोनों इन सब के एग्ज़ाम बचे हुए हैं, यानी कि इन तीनों के एग्ज़ाम बचे हुए हैं। और हमारी क्लासेस कब से चलेंगी, क्या हमारे लिए भी कोई रामबाण सीरीज़ आएगी, तो इन सभी डाउट्स के साथ में मैंने एक वीडियो में बनाने का सोचा। तो साथियों, मैंने आपके लिए यहाँ पर इस सिलेबस को लिख के रखा है, जैसे कि एलयू का एलएलबी का क्या सिलेबस है। तो पहले तो सिलेबस जान लीजिए और फिर आपके लिए मैं क्या साथ दूंगा। इंडियन पॉलिटी आती है मेरे भाई। इंडियन पॉलिटी का यहाँ अच्छा खासा वेटेज होता है, जिसके लिए आपको पता है कि ऑलरेडी मैंने कई क्लासेस ली हैं, एक्सप्रेस सीरीज़ चलाई है, आपको हुंकार में भी इंडियन पॉलिटी को पढ़ाया है, तो आप लोगों ने वहाँ देखा होगा। जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में हम लोग मैथ्स डिस्कस करते हैं। इसमें लीगल एप्टीट्यूड में हम लोग क्या करेंगे, जो लीगल के क्वेश्चन वो क्या कहते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के मेरे भाई, उनको करते हैं यहाँ पे, किसके, रीजनिंग के। और जनरल अवेयरनेस में सर यहाँ पर हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन करते हैं। कौन से? जीके और जीएस के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके जो लीगल के क्वेश्चन आते हैं बहुत मिनिमम आते हैं। इंडियन पॉलिटी का अच्छा खासा वेटेज होता है। अगर हम इन्हीं चीज़ों की बात करें कि सर आपने इनको कैसे सॉल्व कराया और कहाँ हैं, तो सुनिए मेरे भाई, एक बीए एलएलबी और एलएलबी नाम से एक रामबाण सीरीज होगी। क्या होगी? रामबाण सीरीज होगी। रामबाण प्लेलिस्ट जाइए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसके नाम से बन गई है। वहाँ पर मैंने हिस्ट्री में आपकी केवल मॉडर्न की क्लास है और एंशिएंट की क्लास है, और मेडावा एक कंप्लीट मैराथन है, ठीक है, कंप्लीट मैराथन है, जिसमें मेडावल के कुछ क्वेश्चन हैं। कौन से? मेडावल के कुछ क्वेश्चन हैं। लेकिन मेरे कुछ साथी कह रहे हैं कि मेडावल का अलग से क्लास लगा दीजिए, तो मेरे भाई बिल्कुल मेडावल का अलग से क्लास आपका कल तक लग जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। वहीं पर फिर पॉलिटी की भी अलग से सीरीज लगी पड़ी है वहाँ पर, ठीक है। रीजनिंग और मैथ मैंने पीवाईक्यूज में सॉल्व करवाया है, वो भी वहाँ पर डाल दिए गए, ठीक है। पीवाईक्यूज में सॉल्व कराया। अब आपकी जो मेजर क्लासेस चलेंगी वो मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस चलेगी। क्या चलेगी? प्रैक्टिस चलेगी। क्या चलेगी? प्रैक्टिस चलेगी मेरे भाई। क्या चलेगी? प्रैक्टिस चलेगी। तो ये तो किसके लिए है? वैसे सभी के लिए है, लेकिन स्पेशली लखनऊ विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए। अब बात करते हैं किसकी? बीए एलएलबी गोरखपुर विश्वविद्यालय। तो मेरे भाई लैंग्वेज आपके में आती है, क्या आती है? लैंग्वेज आती है। क्या आती है? लैंग्वेज आती है। तो लैंग्वेज में आपको दोनों लैंग्वेज, कौन सी? इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ऐसे आता है, तो मैंने उस रामबाण सीरीज में इंग्लिश हिंदी को भी जोड़ा गया है। जनरल अवेयरनेस वही इसके लिए है, वही इसके लिए है। मतलब लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलबी के लिए वही है, और वही गोरखपुर विश्वविद्यालय एलएलबी और बीएलएलबी के लिए भी है। करंट अफेयर सब में कॉमन है, तो मेरे भाई करंट अफेयर पढ़ना है, मैम ने जो क्लासेस की है उनको कर लेना है, और आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। केवल एक ही सोर्स के भरोसे ना बैठा करें कभी भी, ठीक है। लॉजिकल, मेंटल एबिलिटी, और ये दोनों चीज़ें मैंने आपको जैसे बोला कि आपकी क्लासेस जल्द ही चलाई जाएंगी। किसकी? लॉजिकल यानी कि जो रीजनिंग की क्लास है आपकी वो, और मैथ्स की प्रैक्टिस, ये दोनों क्लासेस आज शाम से चालू हो जाएंगी। रामबाण को भाई मेरे फॉलो कर लेना, मैं इतना वादा करता हूँ आपसे, अगर रामबाण को अच्छे से फॉलो किया और आपने शुरुआत से मेरी क्लासेस देखी है, तो 50 से 60% क्वेश्चन आपको डायरेक्टली हिट कर सकते हैं आपके एग्जाम में। 30 से 40% हर एक एग्जाम में कर रहा है। थोड़ा सा आपको बियॉन्ड सोचना है, मतलब कि उससे एकदम एक सोर्स पर फोकस नहीं करना है, उसके अलावा अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी भी करनी होती है मेरे भाई। कौन सी? सेल्फ स्टडी भी करनी होती है, ठीक है। सेल्फ स्टडी करिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आज से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाए, तो बिल्कुल लिख दीजिए कि हाँ सर क्लास चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में। हाँ सर क्लास चाहिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और इस वीडियो पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात करते हैं किसकी? गोरखपुर विश्वविद्यालय के एलएलबी के लिए क्या करेंगे सर। बिल्कुल गोरखपुर विश्वविद्यालय की एलएलबी का क्या रहेगा। एक मिनट। तो देखो क्या कहते हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय में एलएलबी में क्या आता है? एलएलबी में उसमें आता है हिंदी और इंग्लिश। मैंने जैसे आपको बताया हिंदी इंग्लिश किसके लिए भी इंपॉर्टेंट थी, बीएलएलबी के लिए भी थी, तो मैंने वहाँ पर ऑलरेडी हिंदी की क्लासेस को ऐड कर दिया है, ठीक है। इंग्लिश की क्लासेस हैं
तो मेरे भाई मैं जब आपको PYQ सॉल्व कराऊँ, क्योंकि PYQs बहुत रिपीट हो रहे हैं, तो मेरे पास 2 PYQs हैं, दोनों PYQs में सॉल्व कराऊंगा जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, LLB, BLLB और लखनऊ यूनिवर्सिटी और DDU दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे PYQs। फिर जनरल स्टडीज़ तो भाई सबके लिए कर रहे हैं, तो वही जनरल स्टडीज़ रहेगा। यहाँ पर आपका इंडियन पॉलिटी भी ऐड कर लेना, ठीक है। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ आपको जरूर देखनी है। यहाँ पर लीगल एप्टीट्यूड है मेरे भाई, लीगल एप्टीट्यूड की मैम ने आपको क्लासेस ऑलरेडी दी हैं, फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो इसकी भी क्लासेस मैंने ऐड कर दी हैं। तो आपके लिए ओवरऑल बात क्या निकल के आती है कि आपको रामबाण को फॉलो करना है मेरे भाई। किसको? आज से ही लग जाइए रामबाण में। किसमें? रामबाण में। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो ये वाले नंबर पर मैसेज कर आप इसके फ्री ऑफ कॉस्ट अभी नोट्स ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें 15 PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अगर आपने ओंकार को परचेस किया तो ऑलरेडी आपके पास PDF होंगी, अगर नहीं किया है तो चलिए कोई बात नहीं, आप सभी के लिए कुछ दिन के लिए टारगेट गुरुकुल परिवार फ्री कर देगा। ये PDF 15 PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जिसमें हिस्ट्री, हिंदी और पॉलिटी ये PDF रहेंगी, ठीक है। फिर कोई फालतू मैसेज मत करना बस, ठीक है। ये PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे। रामबाण को जरूर फॉलो करना मेरे भाई। लाइव जो क्लासेस चलेंगे अभी 2-3 दिन, जो लाइव क्लासेस रहेंगे उनको जुड़ना है। रिकॉर्डेड फॉर्म में जो क्लासेस रहेंगे उनको भी जुड़ना है। रिकॉर्डेड फॉर्म में जो क्लासेस रहेंगे उनको भी जुड़ना है। एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करना है। और ऐसा नहीं है कि आप केवल हमारे सोर्स के भरोसे बैठ गए कि भाई नहीं आपने जो पढ़ाया उसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे भाई कभी कभी ऐसा होता है कि UPSC तक में प्रश्न नहीं फंसते हैं, तो ध्यान दीजिए, कुछ अपने माइंड से भी सोचा करो। प्रश्न बाहर से नहीं आता है, प्रश्न वहीं से जो पढ़ाया गया है, लेकिन थोड़ा सा आपको घुमाने का प्रयास किया जाता है और आप लोग इतना ज़्यादा घूम जाते हैं कि फिर घूमते ही रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है एग्जाम में। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद हमारे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। जय हिंद, राधे राधे।